वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जेंडर डिस्फोरिया डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, जिसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये जो है डीएसएम की कैटेगरी होती है। डीएसएम 5 में जो है सभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। उन सभी डिसऑर्डर के नाम जो है हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे। एंजाइटी डिसऑर्डर भी उन्हीं क्राइटेरिया में से एक जो है डिसऑर्डर है, जिसे डीएसएम 5 में एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से लिखा गया है। अगर आपने हमारी डीएसएम 5 और आईसीडी 11 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की सेकंड कैटेगरी है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जेंडर डिस्फोरिया, जिसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, उसे जो है डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंजाइटी डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो है 3 वर्ड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, वरी, एंजाइटी और फियर। इन 3 वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। वरी क्या होता है? ये एक कोग्निटिव या थिंकिंग बेस्ड कंसेप्ट होता है। जब हम फ्यूचर किसी थ्रेट के बारे में सोचते हैं, उस टाइम पर हमें जो है वो वरी होती है। जैसे हमारा जो है आज हम बैठे हैं, हमारा जो है 3-4 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, हम उस एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर जो है सोच रहे हैं। अगर हम किसी भी थ्रेट के बारे में केवल सोच रहे हैं, उस टाइम पे जो है हमें वरी की फीलिंग होती है। वरी जो है वो थिंकिंग बेस्ड कंसेप्ट था कि हमें फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचने से ही जो है डर लग रहा है। लेकिन एंजाइटी में जो है 3 एस्पेक्ट आते हैं, फिजिकल, थॉट और फीलिंग। अगर आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने लगे, जैसे कि आप जो है शेकिंग, आपकी बॉडी कांपने लग जाए या स्वेटिंग होने लगे, या इस तरह के अगर फिजिकल लेवल पर चेंजेस आ जाए, इसी के साथ साथ कोग्निशन लेवल पर भी चेंजेस आए, जिसमें थॉट ऐसे आने लगे कि जो है आप अनप्लीजेंट बिलीफ आपने बना लिया है और उसके बेस पर जो है आपकी थिंकिंग पैटर्न जो है चेंज हो जाए, आप किसी कंसेप्ट के बारे में बार बार सोच रहे हैं, थिंकिंग बेस्ड पर अगर चेंजेस आ जाए। थर्ड लेवल है बिहेवियर। पहले जो है फिजिकल लेवल पर चेंजेस आए, सेकंड में जो है वो कोग्निशन लेवल पर चेंजेस आए, थर्ड में क्या होता है, बिहेवियर जो है आपका इस तरह से बन जाए, उसमें जो है वो चेंजेस आ जाए। जैसे कि आप जो है किसी चीज़ के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, या जो है कोई काम जो है बार बार कर रहे हैं, ताकि जो है आपको एंजाइटी ना हो। इसलिए जो है एंजाइटी में 3 कंसेप्ट को इंक्लूड किया जाता है। जब आप में चेंजेस आ जाए फिजिकल लेवल पर, कोग्निशन लेवल पर और जो है बिहेवियर लेवल पर, तब जो है एंजाइटी होती है। एंजाइटी को एक एग्जाम्पल से समझिए। आपके जो है एक ब्लाइंड डेट है, उस पर जाते समय आपके जो है फिजिकल लेवल पर चेंजेस आने लग जाते हैं। आपकी जो है स्वेटिंग होने लगती है, आपके अंदर जो है बॉडी शेक करने लगती है। आपके जो है कोग्निशन लेवल पर चेंजेस आ जाते हैं कि उस ब्लाइंड डेट को लेकर आपके माइंड में जो है बार बार अनप्लेजेंट थॉट आ रहा है कि वहाँ पे जाके कैसा होगा, सब वो पर्सन कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो इस तरह के थॉट जो है वो बार बार रिपीटेडली आपके माइंड में आ रहे हैं। थर्ड जो है बिहेवियर लेवल पर चेंजेस आ जाएंगे। आप जो है उस सिचुएशन में आप जो है ऑकवर्ड बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो तब हम कहेंगे कि आपको एंजाइटी हो रही है, जब आपके इन तीनों ही लेवल पर चेंजेस आने शुरू हो जाए। फियर में क्या होता है, ये एक इंटेंस इमोशनल स्टेट होती है। जब कोई एक्चुअल थ्रेट जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, कोई ऐसा स्टिमुलस जिससे आपको डर लग रहा है, कोई डॉग प्रेजेंट है, लायन है, स्नेक है, वो स्टिमुलस एक्चुअल में प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, तब जो है आपको फियर लगता है। ये जो है तीनों ही वर्ड में जो है डिफरेंस थे, वरी, एंजाइटी और फियर। डीएसएम 5 में
एंजाइटी डिसऑर्डर एक कैटेगरी है, उसमें जो है उसके सब पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर रखा गया है पैनिक अटैक, सेकंड है एग्रोफोबिया, थर्ड है सोशल फोबिया, फोर्थ है स्पेसिफिक फोबिया, फिफ्थ है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। पहले जो है डीएसएम फोर्थ में जो है ओसीडी और जो है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को भी जो है एंजाइटी डिसऑर्डर में रखा जाता था, लेकिन डीएसएम 5 में इनकी जो है वो अलग कैटेगरी बना दी। तो इन दोनों डिसऑर्डर को जो है हम बाद में इनकी जब कैटेगरी हम जो है स्टडी करेंगे तब जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहले पैनिक अटैक आता है। इसमें क्या होता है, बॉडी में सडन जो है वो इंटेंस फियर होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट तक का हो सकता है, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि आपको अटैक जो है वो इतने ही टाइम तक रहेंगे ये डिसऑर्डर। उसके बाद जो है ये टाइम पीरियड जाने के बाद आप जो है वो नॉर्मल फील करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की तरह फील करते हैं। ये पैनिक अटैक जो है इसमें क्या होता है, जितने भी एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो इस टाइम पीरियड में, इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक ही दम सारे जो है सिम्टम्स एक ही दम जो है वो आ जाते हैं। जैसे कि एक हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाना, ब्रेथ जो है वो शॉर्टनेस हो जाना, उसमें चेस्ट पेन होना शुरू हो जाना, शिवरिंग होना शुरू हो जाना बॉडी में। तो जितने भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो सभी जो है वो जो है एक ही दम आ जाते हैं। उस टाइम पे जो है वो पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक में दो तरह की फीलिंग होती है, डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन में क्या होता है, वो पर्सन जिसे पैनिक अटैक आया है वो सराउंडिंग इवेंट को मानने से ही इनकार कर देता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जो है वो सोचता है मैं तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं था। इस तरह की जो है उसकी फीलिंग होती है। डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है, वो यह सोचता है कि मैं नहीं था वो और कोई होगा, ऐसे उसकी जो है फीलिंग होती है कि मैं नहीं था। अपने आप को जो है इवेंट में जो है मानने से ही इनकार कर देना डीपर्सनलाइजेशन कहता है, और उस इन्वायरमेंट को मानने से इनकार कर देना डीरियलाइजेशन होता है। तो पैनिक अटैक वाले लोगों की ये दो तरह की फीलिंग होती है, डीरियलाइजेशन जिसमें वो सराउंडिंग इवेंट को मानने से इनकार कर देता है, डीपर्सनलाइजेशन जिसमें जो है वो खुद को उस इवेंट में ही नहीं मानता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। पैनिक अटैक दो तरह के होते हैं, क्यूड अनक्यूड। क्यूड पैनिक अटैक में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पर्सन को देखकर जो है पैनिक अटैक आ जाना। मान लीजिए किसी को जो है लिफ्ट से जो है पैनिक अटैक आता है, जब वो उस लिफ्ट में जाएगा या जब उस लिफ्ट को देखेगा उसे क्यू मिलेगा और उससे जो है उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। अगर किसी को जो है वो डॉग से पैनिक अटैक आता है तो उससे डॉग क्या काम करता है, क्यू की तरह, एक हिंट की तरह काम करता है, उसे देखकर जो है उसे पैनिक अटैक आ जाता है। तो इस तरह के पैनिक अटैक को क्यूड पैनिक अटैक कहते हैं, जिसे वार्निंग पैनिक अटैक कहते हैं। सेकंड है अनक्यूड पैनिक अटैक। इसमें क्या होता है, विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के ही जो है पैनिक अटैक आ जाता है, कोई भी उसे हिंट नहीं मिला है, कभी भी जो है उससे पैनिक अटैक आ सकता है। थर्ड है सिचुएशनली क्यूड पैनिक अटैक। इसमें क्या होता है, जब आप उस सिचुएशन में जाएंगे, उस जैसे कि आपको क्राउड प्लेस से पैनिक अटैक आता है, तो जब आप उस क्राउडेड प्लेस में जाएंगे तब जो है आपको उस सिचुएशन में जाने से आपको जो है वो पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। तो इसे जो है वो सिचुएशनली क्यूड पैनिक अटैक कहते हैं। सेकंड जो कैटेगरी आती है एग्रोफोबिया। इसमें क्या होता है, किसी क्राउडेड प्लेस पर जाने से आपको जो है पैनिक अटैक आ जाना या जो है आपको एंजाइटी फील होना बहुत ज़्यादा, तो उसे जो है वो एग्रोफोबिया की कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड जो है सोशल फोबिया। इसमें फोबिया क्या होता है, फोबिया जो है इर्रेशनल फियर को कह देते हैं। इर्रेशनल मतलब
ऐसा फियर जो लॉजिकल है ही नहीं, मतलब उस चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए, ना ही उस चीज़ में डर, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। जैसे कि जो है बहुत से लोग जो है कॉकरोच को देखकर जो है वो उन्हें जो है डर लगता है, उन्हें जो है फोबिया हो जाता है उसका। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो स्पाइडर से हमें कोई भी डर नहीं होता है। तो इसे जो है फोबिया कहते हैं कि आपको जो है वो इरेशनल फियर है, बिना किसी लॉजिक का फियर है, तो उसे जो है वो फोबिया कहते हैं। इसमें ही आता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया को जो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इंटेंस फियर होने लग जाएगा सोशल सिचुएशन में जाने से, जैसे डेटिंग या किसी पर्सन से बात करना, मिलना, या जो आपके घर में गेस्ट आए हैं उनसे बात करना। तो ऐसी सोशल सिचुएशन में मैरिज हो गया, जो है बर्थडे पार्टी होगी, तो इस तरह की गैदरिंग से जो है आपको फियर होना शुरू हो जाएगा, एक्सट्रीम फियर हो जाएगा। आपको जो है इंसल्ट या एम्बेरस होने का जो है वो डर लगा रहेगा कि दूसरे लोग आपकी जो है इंसल्ट ना कर दे। उन्हें यह डर होता है कि कोई डम या क्रेजी ना कर दे जिससे वह फुलिश फील करेंगे, वो कुछ ऐसा काम ना कर दे जिसकी वजह से वो जो है फुलिश लगेंगे, बेवकूफ़ लगेंगे। तो इस तरह का जो है उन्हें जो है फियर होता है। उन्हें पता होता है उनका फियर जो है वो अनरीजनेबल होता है, फुलिश है उनका डर, लेकिन वो उस डर से जो है वो डील नहीं कर पाते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स पिछले 6 मंथ से आ रहे हैं तो उन्हें जो है वो सोशल फोबिया की कैटेगरी में रखा जाएगा। थर्ड है स्पेसिफिक फोबिया। इसमें होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन से डर लगना स्पेसिफिक फोबिया में आता है। मतलब आपको जो है फोबिया है किसी पर्सन का कि अगर वो पर्सन मुझे दिखेगा तभी जो है मुझे जो है वो एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। मुझे वो डॉग अगर दिखेगा तभी जो है मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन से ही आपको डर लगता है, अदरवाइज अगर वो सिचुएशन प्रेजेंट नहीं है तो आप नॉर्मल फील करते हैं। इसमें जो है वो फियर एक्सेसिव और जो है इंटेंस लेवल पर हो जाता है। बहुत से लोगों को एनिमल फोबिया होता है जिसमें लिजार्ड, स्पाइडर एसेट्रा ये सब आते हैं। फोर्थ है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें जो है आपको एक्सट्रीम वरी होने लगते हैं किसी डिफरेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज़ में। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो कोग्निटिव लेवल पर डिस्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर देती है, जबकि जो पैनिक अटैक था वो बिहेवियरल और फिजिकल लेवल पर जो है आपके अंदर डिस्ट्रेस लेके आ जाता है। आप जो है वरी फील करते हैं माइनर चीज़ों को लेकर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में, जैसे कि आपको बिल पे करने में जो है एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, किसी वर्क टास्क को करने में एंजाइटी होना लग जाएगी। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में जो आपको माइनर थिंग्स से जो है वो एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। इस डिसऑर्डर में आप इजिली फटीग, इरिटेट, रेस्टलेस, स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिलेगी। अगर ये सिम्टम्स एटलीस्ट 6 मंथ से आ रहे हैं तो आपको जो है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में रखा जाएगा। नेक्स्ट है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जब आपको अपने लव्ड वन से जो है अलग कर दिया जाए, जिसके साथ आपकी अटैचमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, उस टाइम पे अगर आपको उनसे अलग कर दिया जाए तब जो है आपको एक्सट्रीम लेवल की एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। ये उसमें देखा जाता है जब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को छोड़कर हॉस्टल में या बाहर जाते हैं, उस टाइम पर जो है जो उन्हें सेपरेशन एंजाइटी की हो जाती है, या हमने किसी लव्ड वंस को अपना खो दिया है तो उसकी वजह से जो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। अगर इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स लास्ट 4 वीक्स से आ रहे हैं तो उन्हें जो है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में रखा जाएगा। कॉजेज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के होने के क्या कारण होते हैं?
सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को सेपरेशन एंजाइटी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी है, या किसी तरह का फोबिया है या पैनिक अटैक की, तो ये देखा गया है वो जीन्स जो है वो बच्चों में भी पास होती है। तो जो है जेनेटिक्स जो है वो मेन रोल प्ले कर सकती है एंजाइटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है न्यूरोकेमिकल। इसमें क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो है इन्वॉल्व होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर को क्रिएट करने में। सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, जो मूड से और मोटर बिहेवियर से रिलेटेड होता है। अगर सेरोटोनिन के लेवल में अप डाउन आता है तो उस टाइम पर जो है किसी व्यक्ति को एंजाइटी हो सकती है। सेकंड है नोरएपिनेफ्राइन। ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड होता है फिजिकल सिम्टम्स लाने में। जब भी आपको एंजाइटी होती है उस टाइम पर जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वो नॉन एपिनेफ्राइन न्यूरोट्रांसमीटर से आते हैं। अगर इसका लेवल हाई है तो उस टाइम पर जो है आपके अंदर एंजाइटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल सिस्टम। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? कोर्टिसोल रिलीज करता है, और कोर्टिसोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पोंड करने से। अगर कोर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है हमारी बॉडी तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें जो है एंजाइटी ज़्यादा है। तो ये जो है 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइटी में। पहला है सेरोटोनिन, सेकंड है नॉन एपिनेफ्राइन, थर्ड है कोर्टिसोल जो एड्रेनल ग्लैंड से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। तो ये जो है हमने एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जो है लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को। अगर आपने हमारी जेंडर डिस्फोरिया डिसऑर्डर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मस्ट वॉच दिस वीडियो। Thank you for watching this video.